अनेकों वेद, उपनिषद, भगवद गीता, तंत्र और भी ना जाने कितने ग्रंथों और वेदों के होने के बाद भी मुक्ति या कह लीजिए लिबरेशन को इतना मुश्किल माना जाता है। कारण स्पष्ट है कि हम बुक्स पढ़ तो लेते हैं, पर या तो उन्हें राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं पाते या अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते, और कई बार तो अप्लाई करने के बाद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इतना ही नहीं, ना जाने कितने लोग तो बुक शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा खत्म कभी कर नहीं पाते, या वो इस सब को सीरियस नहीं लेते और मनोरंजन कह लीजिए मनोरंजक कहानियों की तरह लेते हैं। हमारे ऋषि मुनि इन चीज़ों को अच्छे से समझते थे, और यही कारण है कि हमारा इंडियन कल्चर, उसमें बुक्स का कोई महत्व नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये बुकिश कल्चर वेस्ट की देन है। इसलिए वेदों और ग्रंथों में आपको कभी भी पैराग्राफ्स नहीं मिलेंगे तो केवल श्लोक, और श्लोक सिर्फ पढ़कर समझने की चीज़ नहीं होती। श्लोक्स को सही उच्चारण के साथ बोलना या कभी कभी गाना पड़ता है, यस, तब जाकर हम उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर पाते हैं। संस्कृत केवल ह्यूमंस की भाषा नहीं है, ये माना जाता है कि नेचर की भी यही लैंग्वेज है। वैसे तो जो भी सच्ची निष्ठा, भक्ति और लगाव से बोला जाए वो सभी नेचर की लैंग्वेज होती है, पर संस्कृत सबसे ज्यादा करीब है नेचर के। एनीवेज, भगवान वेद व्यास जी ने ही वेद लिखे थे, किंतु उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि बुक्स पढ़कर कोई स्पिरिचुअल बन सकता है। प्रैक्टिसेस जानकर भी कोई फायदा नहीं अगर आप उन्हें ठीक से सीख कर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो। कई लोगों ने इन वेदों उपनिषद पर कमेंट्री की है, जबकि वेद और उपनिषद अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है। ये तो बस हमारी इग्नोरेंस है जिसके कारण हमें किसी कमेंट्री को पढ़ने की जरूरत समझ आती है। पहले ज्ञान गुरु डिसाइपल परंपरा से आगे की पीढ़ियों में जाता था। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक ही किताब में दो बातें मिलती थी, जैसे प्राण का कॉन्सेप्ट। एक बुक थी हठा योगा प्रदीपिका, उसमें दो कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तभी मुझे सेज पतंजलि जी के पहले सूत्र का 6th श्लोक याद आया, जो कि है प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा समर्थ्या, यानी 5 तरह की वृत्ति होती है। वृत्ति मतलब इसको आप वेविंग ऑफ माइंड कह सकते हैं, और इनमें से एक वृत्ति है राइट नॉलेज। नहीं समझे? वेट, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज आप ध्यान कर रहे हो और एक गहरी ध्यान की अवस्था में पहुंच गए। अब आपके मन में एक थॉट आया कि वाह, मैंने तो ध्यान अचीव कर लिया। इस थॉट के होने का मतलब है कि आपका ध्यान वस्तु से हटकर कर्म फल पर चला गया। तो अगर आपको धारणा, ध्यान, समाधि का इतना एक्यूरेट ज्ञान ना होता तो शायद ये वृत्ति ना आती। अब भी इसको हटाया जा सकता है, लेकिन ये ना होती तो बेस्ट था, है कि नहीं? माता पार्वती को अपना गुरु बनाने के बाद मेरे अंदर से अपने आप इंट्यूशनल नॉलेज आने लगी, और तब जाकर मैं जान पाया कि सारे डीप ऋषिज, योगीज एंड सिद्धास क्या बात कर रहे हैं। बुक्स आपको छोड़नी होंगी और केवल श्लोक को प्रोनाउंस करना होगा ठीक से और उन्हें समझना होगा, तभी आप कली की मिलावटी थ्योरी से बच पाओगे और एग्जैक्ट समझ पाओगे। अगर आपको श्लोक को समझने में दिक्कत होती है तो आप मेरी भागवत गीता सीरीज देखिए, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम चीजों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन बुक्स से बढ़कर क्यों है। ऋषियों का मानना था कि जो चीज जिसने लिखी है वही जानता है कि वो किस एंगल से उस चीज को बोल रहा है, जो सब नहीं समझ पाते। इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर था और अभी भी है, जहां एक अच्छा एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकली आप सीख पाओ, किंतु जो आज के ज़माने में लगभग असंभव सा है। लेकिन गलत नॉलेज या अधूरे ज्ञान से अच्छा जितना ज्ञान में आपको श्योरिटी मिलती है, यानी आप श्योर हैं कि ये सही है, आप सिर्फ उस पर अमन करें और उसको फॉलो करें। मेरी इंट्यूशनल नॉलेज ही मेरे वैराग्य और ग्रोथ का कारण है।
मेरी या किसी और जेन्युइन इंसान की वीडियोस आप देख सकते हैं, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं और आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को ना समझ आने पर हमसे पूछ सकते हैं, या कह लूँ कि पुराना ज्ञान मदद करता है, लेकिन तब जब उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए। हो सकता है मेरी वीडियोस 1000 साल बाद लोग एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, जो कि मेरा नहीं हो। बुक्स तो मैं भी लिख रहा हूँ, इसलिए ये तो नहीं कहूँगा कि बुक्स पढ़ना छोड़ दीजिए, पर इस वीडियो में जो भी कहा गया है उसे अच्छे से समझकर इंट्यूशन पर काम करिए। और एक सही बुक काफ़ी है, 15 पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। एक पर अमन करें तभी कुछ होगा। भागवत गीता, पतंजलि योग सूत्र और मेरी सनातन वाली सीरीज आपको लिबरेशन का प्रैक्टिकल मार्ग दिखा देगी। इसके बाद आप चाहें तो उपनिषद पढ़ सकते हैं, अगर आपको क्लैरिटी ना मिले तो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे एक फ्रेंड की वीडियो की लिंक है, जहां आप कुछ बुक्स देख सकते हैं। इसके अलावा उसके चैनल से प्रैक्टिकल ज्ञान भी ले सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया ही है। आप ये चीज़ें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप किताबों के जाल से मुक्त नहीं होते, तब तक आप अपनी साधना शुरू नहीं करेंगे। किताबों को ज़्यादा पढ़ने से मन में भ्रम पैदा होने लगते हैं, क्योंकि कोई किताब कुछ कहती है तो कोई किताब कुछ कहती है। अब आपका मन तो आसान वाली चीज़ को ही सच मान लेता है, और हो सकता है वो चीज़ झूठ हो, और आगे चलकर आप दुखी होकर पूरा अध्यात्म ही छोड़ दें, और भी बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। इसीलिए किताब को छोड़कर जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उसको फॉलो करिए। लिबरेशन जरूर अचीव होगी। किताबें अच्छी हैं, लेकिन किताबों का जाल बहुत बुरा है। इसे ज्ञानम बंध कहते हैं, यानी कि ज्ञान का बंधन, यानी कि ज्ञान आपको फंसा लेता है। जरूरत से ज्यादा ज्ञान एक वृत्ति की तरह काम करता है, जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। एनीवेज, थैंक यू। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को।